पहला दिन एक अंजाम से भरा होता है जब मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम एक सुनसान जजीरा पर उतारती हैं। बोट उन्हें छोड़कर चल देती है और उनका सामना होता है सिर्फ तन्हाई और खौफ से। कैओस के बीच मिस्टर बीस्ट सबको साहस और उमंग से भरता है जब चैंडलर ने अपने ह्यूमर से माहौल को हल्का कर दिया। उनका टेम्पररी घर कैंप बनाना आना एक छोटी सी आशा की किरण बन जाता है, लेकिन उनको एक जहरीला दरख्त देखकर यह समझ आता है कि यह इसलैंड मकबूल नहीं है। दूसरे दिन बारिश शुरू होती है और मैक और नोलन नए आविष्कार के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। उन्हें एक बुई और फिशिंग नेट मिलता है जो उनकी सर्वाइवल में महत्वपूर्ण सबूत बन जाता है। टीम एक साथ मिलकर कैंप बनाना को मजबूत बनाती है, लेकिन रात को तेज बारिश उनके इरादों को टेस्ट करती है। भीगती रात एक दूसरे के साथ चिपक कर गुजरने पर उन्हें एहसास होता है कि दोस्त ही यहां सबसे बड़ा होली ग्रेल है। तीसरे दिन भूख और समुद्र की थकन का सामना करते हैं जब मैक, नोलन और शॉन मछली पकड़ने निकलते हैं। रोप्स से बंधे होने पर वे अपने दोस्तों का सुरक्षा भारे साथ महसूस करते हैं, लेकिन समुद्र कुछ नहीं देता। जंगल की तरफ वापस आते वक्त उन्हें एक पॉइजनस ट्री से गुजरना पड़ता है। टेंशन का माहौल बना रहता है। कैंप वापस पहुंचने पर थक तो होते हैं, लेकिन उनका जज्बा हारता नहीं, क्योंकि वे एक दूसरे की सूरत और दोस्ती के लिए जीते हैं। खतरनाक इंसेक्ट्स और टफ कंडीशंस में जीना अब इनके लिए एक नया इम्तिहान बन गया है। धूप की गर्मी, डिहाइड्रेशन और बग्स का खौफ सब कुछ उनके दिमाग पर छाया होता है। जिमी को याद है जब पहली मर्तबा उसे 700 बग बाइट्स और सनबर्न का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो तैयार है। तैयारी की वो आजमाइश है जहां वो फायर बनाना सीखते हैं और नारियल ढूंढते हैं। हर छोटी जीत, जैसे एक क्रैब पकड़ना या पानी इकट्ठा करना, उनकी जीत की तरह महक रही होती है। दोस्ती का माहौल अब इनके बीच में और गहरा होता जा रहा है। रात को कहानी सुनते हैं, हंसना नहीं भूलते और जो दर्द है उसमें भी मुस्कुराहट की चमक बची रहती है। हर पल एक नया अनुभव बना रहता है जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। यह वक्त इन्हें सिखाता है कि साथ रहने की ताकत कितनी बड़ी होती है। आखिरी दिन एक रेस्क्यू बोट आती है और सबके दिल भर आते हैं। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में सुकून का एहसास तैयार होता है। चैंडलर जब मजाक करता है कि कैंप बनाना को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, तो इस हंसी के पीछे एक गहरी फीलिंग छुपी होती है। वो जिंदगी जहां हार्श कंडीशंस थी, अब सिर्फ यादों का हिस्सा है। अब वो सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं, एक फैमिली बन चुके हैं। दोस्ती जो खुद को मुश्किल वक्त में समेट रही है। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैलेंज नहीं, बल्कि असली जज्बातों और इंसानियत का एक मिसाल था। जिमी कहते हैं कि आइलैंड ने सिर्फ हमारी सर्वाइवल स्किल्स नहीं, बल्कि हमारी असल शक्ल दिखाई है। जिंदगी का असल राज यही है।